हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है साहित्य, हिंदी साहित्य। और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, एक्चुअली होता क्या है कि जो मैं बता रहा हूं ये सभी टीचर नहीं बताते हैं, और इसका कारण है कि बहुत बच्चा इसको जानना भी नहीं चाहता है। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। हम साहित्य बोलते हैं, हिंदी साहित्य बोलते हैं, लेकिन जब पूछ दिया जाए कि हिंदी साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, वार्ता किसे कहते हैं, तो वहां हम फेल हो जाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं। तो साथियों, हमें इन सारी चीजों को जानना चाहिए। ये जब हायर एजुकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो वहां आपको ये जो टॉपिक है, ये जो बातें हैं, ये गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? आपको कुछ जानकारी नहीं रहेगा तो आपको अधिक से अधिक वहां मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब शुरुआती से ही आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जान रहे हैं, तो जब ये टॉपिक आपको मिले तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, हिंदी साहित्य यानी हिंदी साहित्य किसे कहते हैं? तो देखिए, हिंदी साहित्य हिंदी का वो महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? हिंदी साहित्य हिंदी का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसने हिंदी भाषा की रचना में अहम भूमिका निभाई। देखिए, हिंदी साहित्य क्या है? तो हिंदी साहित्य हिंदी का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसने हिंदी भाषा की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, हिंदी साहित्य के बिना हम हिंदी भाषा की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यदि हिंदी साहित्य को अलग कर दिया जाए तो हम हिंदी भाषा की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है, हिंदी भाषा असंभव है। हिंदी साहित्य न हो तो हिंदी भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। वांग्मय, वाणी या भाषा कितने प्रकार के होते हैं? यानी वांग्मय, वाणी या भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, वांग्मय 3 प्रकार के होते हैं। वांग्मय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वार्ता, शास्त्र, साहित्य या काव्य। ओके, कौन कौन से होते हैं वांग्मय? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वह कौन कौन से है? वार्ता, शास्त्र, साहित्य या काव्य। ओके, अब चलिए देखते हैं हम वार्ता। वार्ता किसे कहते हैं? तो वार्ता वह वांग्मय है जिसमें अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है। वार्ता क्या है? वार्ता वह वांग्मय है जिसमें अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है। यानी अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो शब्द से पहले उसका अर्थ जो है, ये मुख्य बातें हो जाती है वहां। तो यही कहा गया है कि वार्ता वह वांग्मय है जिसमें अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है। यानी कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उसका अर्थ वहां स्पष्ट करना ही है। यदि आप उसका अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं तो वह वार्ता का हिस्सा नहीं है। ओके, लौकिक जीवन की बातचीत और लोक साहित्य में ऐसा ही दिखता है। क्या कहा जाए? चित लौकिक साहित्य की बातचीत और लोक साहित्य में ऐसा ही देखने को मिलता है। ओके, यह मुहावरे की तरह रहता है। यह किस प्रकार रहता है? मुहावरे की तरह। यानी वार्ता किस प्रकार होते हैं? मुहावरे की तरह। जैसे नाको चने चबाना। क्या? नाको चने चबाना। फिर क्या है? दांत खट्टे करना। तो ये नाको चने चबाना
दांत खट्टे करना, ये क्या है? ये वार्ता का रूप है। ओके, ऐसे ही वार्ता होते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है? शास्त्र। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है जिसमें शब्द का महत्व अर्थ से अधिक होता है। देखिए, बहुत सुंदर बातें हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? तो शास्त्र वांग्मय का वह हिस्सा है जिसमें शब्द का महत्व अर्थ से अधिक होता है। यहां क्या कहा गया है? यहां कहा गया कि अर्थ का महत्व शब्द से अधिक होता है, लेकिन यहां कहा जा रहा है शब्द का महत्व अर्थ से अधिक होता है। ओके, अब देखिए, इसमें शब्द का जरा सा परिवर्तन अर्थ को क्षति पहुंचाता है। ये जो शास्त्र है, इसमें शब्द का बहुत अधिक महत्व होते हैं। यदि शब्द को थोड़ा सा इधर उधर किया जाए तो उसके अर्थ में काफी बड़े बदलाव हो जाएंगे, यानी उसके अर्थ में क्षति हो जाएंगे। फिर वैज्ञानिक विषयों का वांग्मय इसी का उदाहरण है। तो ये क्या है? ये है शास्त्र। अब चलिए हम देखते हैं साहित्य क्या है? साहित्य या काव्य। तो साहित्य या काव्य क्या है? तो साहित्य या काव्य वह वांग्मय है जिसमें सौंदर्य के साथ समाज के व्यापक हित की भावना विद्यमान होती है। बहुत बेहतरीन बातें हैं। ये क्या है? साहित्य या काव्य। तो साहित्य या काव्य क्या है? तो साहित्य या काव्य वह वांग्मय है जिसमें सौंदर्य के साथ साथ समाज के हित की बातें की जाती है। समाज के हर एक पहलू पे इसमें ध्यान दिया जाता है। समाज के हर एक स्थिति पे, समाज के हर एक एनवायरमेंट पे इसमें ध्यान दिया जाता है, तथा जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के महत्व में हमेशा प्रतिस्पर्धा लगे होते हैं। क्या है? ये जो साहित्य है, इसमें शब्द और उसके अर्थ में हमेशा प्रतिस्पर्धा लगा होता है। यानी शब्द कहता है कि हम बड़ा और अर्थ कहता है कि हम बड़ा, यानी दोनों में हमेशा प्रतिस्पर्धा लगे होते हैं। तो साथियों, आपका जो डाउट है साहित्य, वार्ता, शास्त्र, साहित्य या काव्य, इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। तो साथियों, अब इसी के साथ हम आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।